जो कोई प्रश्न ऐसा किसी का जो आपको मन में लगता हो वो कर सकते हैं। भक्ति में एकाग्रता कैसे लाए? हाँ, बहुत सुंदर आपका प्रश्न बच्चा। भक्ति में एकाग्रता के लिए पहले जो हमारे गलत जगह जगह गलत भावनाओं में मन जाता है, पहले उसका त्याग करना पड़ता है। उसके त्याग के लिए नाम हम बिना एकाग्रता के भी जपें तो अपना काम करता है। जैसे हम आग को भाव से छुएं तो जल जाएंगे ना, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जल जाएंगे ना, भूल से छू जाएं तो जल जाएंगे ना। ऐसे ही राधा नाम सब गलतियों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है, सब पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। तो पहले हमारा जितना भाव, एकाग्रता नहीं है तो भी हम राधा 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 कुछ समय हम नाम जप करें, उस पर एकाग्रता का ध्यान न करें, जिह्वा से उच्चारण करें राधा राधा राधा। इसमें जो रस बनता है राधा रस, ये अंदर जाता है जब, तो पाप नष्ट करता है। जैसे हम भगवान का चरणामृत लेते हैं ना, तो हमारे पाप नष्ट करता है, अकाल मृत्यु के योग को मिटा देता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत जैसे हमको अकाल मृत्यु से बचाता है, पाप नष्ट करता है, जन्म मरण के दुख से मिटाता है, ऐसे हर क्षण चरणामृत बनता है यहाँ नाम जापक का। जैसे हम राधा राधा राधा, तो यहाँ जो रस आया उसको जो हम लीलते तो हमारे पापों को नष्ट करके हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। तब हम देख पाते हैं जो हम गलत आचरण करने जा रहे हैं या गलत आचरण किए या जो गलत संग है, हमको इसका त्याग करना चाहिए। तो बिना गलत आचरणों का त्याग के मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि मन ही तो संसार में जाता है। तो अपने सब ये प्रार्थना, अपने घर के बच्चे हो, कोई भी बच्चा तब तक उस व्यक्ति का, उस बच्चे का संग अपने गुरुजनों से बात, महाराज ऐसी ऐसी बात ये गलत है, हाँ, बस उसका त्याग दे। वो दोस्त ने जो गंदी बात सिखावे, वो दोस्त ने जो गंदे आचरणों में ले जाए, वो दुश्मन है, वो शत्रु है, ऐसा नहीं। दोस्त वही है जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में। जैसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब बच्चे ऐसी गलतियों में न फंसना। ये जो आजकल वो चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो नहीं चला। हाँ बच्चों, इस गलती को स्वीकार न करना, नहीं गृहस्थ धर्म में आप योग्यता खो देंगे। आप एक अच्छे सदगृहस्थ हो करके, ऐसा जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो गृहस्थ भी भगवत प्राप्त हो जाता है, आप फिर बहुत गलती हो जाएगी। कोई भी, सबसे पहली बात, भक्ति में रस पाने के लिए असाधनों का त्याग किया। असाधन मतलब गलत बातों का त्याग किया जाता है, और यही अवस्था है जहां से हमारे संस्कारों का सृजन होता है। हम बहुत अच्छे हमारे देश के काम, बहुत अच्छे समाज के काम में देखो, स्त्री शरीर में है पर हमारा राष्ट्रपति कौन है? हाँ, है ना। तो आप सोचो, राष्ट्रपति है, शरीर स्त्री का है पर हमारे राष्ट्र की स्वामी है नहीं? तो आप सब बच्चे क्यों नहीं बन सकते? आप हमारे देश के विशेष पदों में, आप हमारे समाज के विशेष पदों में, और देखो हम भी किसी माँ से ही तो प्रकट हुए, उनका भी शरीर स्त्री शरीर था। अगर हम अपने आचरण ठीक रख लेंगे तो हम अपने देश के काम में आ जाएंगे, अपने समाज के काम में आ जाएंगे, अपने भगवान की प्रसन्नता का। तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर कोई गंदी बात, कोई हरकत, गंदी चेष्टा, कोई गंदे इशारे, कोई गंदे दृश्य दिखाता हो, तत्काल अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से उसकी शिकायत करे, कभी उसका संग न करे। अगर आप ऐसे चलोगे और राधा राधा नाम जप करोगे। और तीसरी बात, भोजन सुधार। ये जो आजकल बच्चों बाजार की वो जैसे नहीं कहते पिज्जा विजा, क्या नहीं, ये सब चीजें बहुत गंदी, तुम्हारे लीवर को खराब करेंगे, तुम्हारी बुद्धि को खराब। अच्छी जरूर लगती खाने में, हाँ, अधिकतर घर का टिफिन पाने की कोशिश करो। अपने माता पिता से 2 पराठा 2 रोटी जो बन जाए। भोजन शुद्ध तो बुद्धि शुद्ध। अच्छा, आप बाजार में शीशा के अंदर बहुत बढ़िया लग रही सामग्री, लेकिन बनाने वाले ने कैसे बनाया, उसके विचार कैसे थे, और वो स्वास्थ्य, आजकल जो है सब बीमारी का घर है ये बाजार की चीजें। तो जहां तक हो सके बाजार की चीजों से बचो। ऐसी चीजें जो वहां तली गई हैं, बनाई गई, अपने घर में आओ और उसको बनवा करके प्रभु को अर्पित करके पाओ, तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। ठीक, कोई कुसंग करने वाला, उसका त्याग, अपने आप एकाग्रता आ जाएगी।
भक्ति में अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। और आपको जो किताबें दी गई हैं, जो काम दिया गया है विद्या का, वो भी भजन है, वो भी भक्ति है। अगर हम ना थोड़ा पढ़े होते, जैसे अब अंग्रेजी नहीं पढ़े तो अब अंग्रेजी कोई बोले तो हम नहीं जान पाएंगे। अब हम हिंदी पढ़े और ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो संस्कृत का स्वाभाविक वातावरण था, तो दो विद्याओं का हमें ज्ञान है, हिंदी और संस्कृत। तो अब हम उसे बोल पा रहे हैं, तो वो ककाहरा जो हमें सिखाया गया वो हमारे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये लौकिक विद्या ना समझी जाए, जैसे पढ़ाई है ना, ये भी भक्ति है। जो काम टीचर दें, अध्यापक दें, उसको ऐसे जैसे भजनानंदी भजन करता है, ऐसे एकाग्रता पूर्वक उसको पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो अच्छे पदों पे पहुंचोगे, समाज के लायक होगे। समझ रहे? तो राधा नाम जपना, कुसंग का त्याग करना, पवित्र और सात्विक भोजन पाना और अपनी पढ़ाई को भजन मानना, साधना मानना, बस इसमें ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। भोजन बहुत सुधार करो, भोजन गलत हो जाएगा तो हमारा बुद्धि निर्णय ठीक नहीं करेगी। जैसे देखो थोड़ा कोई नशा कर लेता है ना, तो देखो उसकी बुद्धि बिगाड़ दी ना। ऐसे हर वस्तु का प्रभाव है। हम ये गंदे लोगों के द्वारा बनाई हुई गंदी भावनाओं से तुम्हें लगता है वो बहुत स्वादिष्ट, उसका प्रभाव शरीर के लिए और पवित्रता के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। हाँ, तो भोजन सुधार, कुसंग का त्याग, राधा नाम जप, अपनी पढ़ाई को भजन मानना, साधना मानना। और सुबह कै बजे उठते हैं आप लोग? 6 से 5 के बीच। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दिन वो एक विद्यालय के बच्चे आए थे, दिनचर्या बताई थी। आपको पता है वो दिनचर्या? अपने बच्चों को दिनचर्या, आप वो दिनचर्या देखिएगा, जो सेट हो जाए वो दिनचर्या बच्चों को बता दीजिएगा। एक बार वो पूरी दिनचर्या है ना, हाँ वो दिनचर्या। और स्कूल